जी नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पवन गुप्ता सर में। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान एक परिचय, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ ध्यान दें, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा एक एवं मनोविज्ञान, जिसमें शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना। क्या ध्यान दें, आ प्रत्यय लगाने से बना है। जबकि मैं आपको अगर बताना चाहूँ, यहाँ ध्यान दें, शिक्षा का अर्थ सीखना और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ सीखने व सिखाने की क्रिया से है। शिक्षा के लिए अंग्रेजी एजुकेशन शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटन शब्द से विकसित हुआ है। एजुकेशन शब्द स्वयं लैटिन के ई तथा ड्यूको शब्द से मिलकर बना है। ई का अर्थ जो होता है, जो ई होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ ध्यान दें। ई जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है अंदर से। क्या होता है? अंदर से। जबकि ड्यूको का जो अर्थ दिया गया है यहाँ पे, उसका शाब्दिक अर्थ होता है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना, एक प्रकार से अंदर निहित शक्तियों को बाहर करना। क्या कहलाता है? ई प्लस ड्यूको का अर्थ निकलता है। जैसा कि एजुकेशन शब्द जो होता है अंदर से आगे बढ़ाना या बाहर निकलना। तो ध्यान दें, यहाँ शिक्षा का जो संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ है अपने हिसाब में, यहाँ देखेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ शिक्षा का अर्थ जो बताया गया है उसको ध्यान से देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन लाना, प्लस मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन। ध्यान दें, व्यवहार में परिवर्तन लाना शिक्षा, जबकि व्यवहार का अध्ययन करना, किस तरह से ये व्यवहार हुआ है, उसको कहेंगे मनोविज्ञान। अब यहाँ ध्यान दें, इन दोनों को जब मिलाएंगे, हम संधि कराएंगे, तो व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। कुछ बातें दिए हैं साइकोलॉजिस्ट, थोड़ा ध्यान दें उस पर। महात्मा गांधी के अनुसार ये कहते हैं कि शिक्षा में से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। अरस्तु जी क्या कहते हैं इसी बात को, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। या इन्हीं का कोटेशन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। फ्रॉवेल क्या कहते हैं इसी बात को, कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। बिल्कुल सही बात फ्रॉवेल जी ने कहा है, जो कि किंडरगार्टन विधि के जनक भी हैं। अब यहाँ ध्यान दें, मनोविज्ञान का जो अर्थ है उसको ध्यान दें। यहाँ मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में और यहाँ से यदि आप बात करें, जो कोटेशंस दिए गए हैं उस हिसाब से यहाँ पे बने हैं। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। अंग्रेजी में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगस शब्द से हुई। यहाँ ध्यान दें, कभी कभी पूछा जाता है कि मनोविज्ञान किस भाषा का शब्द है, तो यूनानी भाषा का शब्द है। आप इस बात को ध्यान दें। साइकी का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगस का अर्थ होता है स्टडी, यानी अध्ययन करना, यानी मन का अध्ययन करना ही क्या कहलाया? मनोविज्ञान कहलाया। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। और दूसरी भाषा में यदि हम देखें तो यहाँ सब दिया गया मनोविज्ञान का अर्थ, इसमें क्या दिया गया है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। जबकि इसकी व्युत्पत्ति से यदि आप देखें, यहाँ जो दिया गया ये स्ट्रक्चर है, इसको बहुत ही ध्यान से देख लें तो शायद आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि सोल आत्मा, दूसरी भाषा में वही बात आई, समय
16वीं शताब्दी, प्रतिपादक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। और इन्होंने क्या परिभाषा नहीं मान्य हुई, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया अस्वीकार। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा 16वीं शताब्दी था, आत्मा आत्मा का अध्ययन, क्या आत्मा दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं दिखाई देती। उसको हम लैब में प्रयोग नहीं कर सकते और उसको ना तो हम नाप सकते हैं। इसका मतलब जिस चीज़ को हम प्रयोग नहीं कर सकते, और विज्ञान ये कहता है कि यदि आप कोई चीज़ देखना चाहते हो तो उसको प्रयोग करो, उसकी क्या मापन होती है, क्या इकाई होती है, वो सब जिसमें पाया जाता है उसी चीज़ को हम बताते हैं। तो ये सारी चीज़ में नहीं थी, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब देखिए 19वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में बातें सारी सेम है, बस आप ध्यान से इसको देखें तो बहुत कुछ आपको सीखने को। मनोविज्ञान मन का विज्ञान, यहाँ देखें मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। 17वीं शताब्दी में इस बात को कहते हैं, प्रतिपादक जो है पोम्पोलॉजी जी कहते हैं। और क्या कहते हैं, ये एक क्वेश्चन बना हुआ है 17वीं शताब्दी में पोम्पोलॉजी ने क्या कहा कि जो आपका मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। तो क्या मन दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है जी। आप जानते हैं मन अमूर्त है, जब दिखाई नहीं दिया तो वो अमूर्त है, और जब अमूर्त है तो इसका मतलब हम उसको अस्वीकार करेंगे। क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। इसको भी लैब में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर से वही बात आ जाती है कि अब जो वैज्ञानिक आते हैं 19वीं शताब्दी में, ये कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है ना वो चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स और टीचनर जी आते हैं। विलियम जेम्स के जो शिष्य होते हैं टीचनर जी, वो कहते हैं कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है 19वीं शताब्दी में। तो क्या चेतना दिखाई देती है? चेतना नहीं दिखाई देती, अमूर्त है, बिल्कुल अमूर्त है। लैब में प्रयोग कर सकते हैं जी, इसका प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए इसको भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये 20वीं शताब्दी की बात की गई है। आप ध्यान से देखें इस फिगर को, यही वाला 20वीं शताब्दी की बात बोल रहा है। और कहा भी गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। समय 20वीं शताब्दी। प्रतिपादक कौन कौन से थे जिन्होंने इस बात को माना? वुडवर्थ, स्किनर, वाटसन। इस बात से यह सीख मिलती है कि जो व्यवहार इंसान करते हैं वो क्यों करते हैं। व्यवहार में परिवर्तन लाना, जैसा कि आपने अर्थ में पढ़ा है यहाँ पे कि व्यवहार में परिवर्तन लाना, यही क्या होती है? साइकोलॉजी है। तो इस हिसाब से देखें तो ये सारी बात यहाँ पे है। और 20वीं शताब्दी में वुडवर्थ और टीचनर जी कहते हैं मनोविज्ञान है यह व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहार दिखाई भी देता है। हम जैसे किसी के साथ कोई व्यवहार करते हैं तो ये हमको दिखाई देता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि इसको हम नाप सकते हैं, इसको हम प्रयोग कर सकते हैं, विज्ञान में इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए इसको स्वीकार किया गया। अब आप एक चीज़ और ध्यान दें कि निम्न जो वैज्ञानिक थे, निम्न वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ बातें यहाँ पे दी गई है। इन बातों को थोड़ा देख लेते हैं। वाटसन जी कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वुडवर्थ जी इसी बात को कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के समय में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। ध्यान दें, मनोविज्ञान वातावरण के समय में व्यक्ति की क्रियाओं का, अब जैसा वातावरण मिलेगा वैसा आपका व्यवहार होगा। पता लगा, यदि आप चोरों के बीच में रह रहे हैं तो चोरी ही सीखेंगे। यदि आप किसी सामाजिक स्तर के व्यक्ति के साथ हैं तो आप समाज में होने वाली सारी चीज़ों को सीखेंगे। और स्किनर जी क्या कहते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। बिल्कुल सही बात कहते हैं, क्योंकि एक बालक कभी भी स्कूल नहीं आया है, फिर भी उसके पहले उसने कुछ सीखा होगा। और हर बच्चा जो है अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान के हिसाब से ही सीखता है। इसका मतलब उसने पहले उस चीज़ से व्यवहार सीखा है। नेक्स्ट है
क्रो व क्रोजी क्या कहते हैं इस बात को कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव समस्याओं का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और समस्त एक प्रकार से आप सभी समस्याओं का क्या है, स्टडी है। जैसा कि आप जानते हैं गेस्टाल्टवाद बोला गया है कि उसका शाब्दिक शब्द क्या होता है, संपूर्ण आकृति। यदि किसी भी व्यक्ति का अध्ययन करेंगे आप तो उसके पहले उसकी समस्या को देखिए कि उसके पास क्या समस्या है, क्यों नहीं सीख पाया। जब सारी समस्या आप देखेंगे तभी आप कोई चीज़ बता पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, मन का विज्ञान। अब देखिए मन जी क्या कहते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं मन। मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक सोच से है। बिल्कुल सही बात। मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक सोच से है। जबकि मैकडूगल जी इसी बात को कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं का व्यवहार ही क्या है, विज्ञान है। कितनी अच्छी बात मैकडूगल जी ने बताया। और मैकडूगल जी ने 14 मूल प्रवृत्ति भी दिया है। आप इन सारी चीज़ों को देखिए। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।